प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु शाह। मैं निकोलस कांडेंग आपको अपने चैनल एल एलोहिम मिनिस्ट्री में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा दिया गया मैसेज अवश्य ही पसंद आ रहा होगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आज जो परमेश्वर ने हमें जो समय दिया है निश्चय ही उसकी महान योजना का कारण है। तो आइए समय को हम लोग और भी उपयोगी बनाएं, उनके वचनों के द्वारा बोलकर सुनकर उसकी महिमा करें। तो आज की बाइबल स्टडी हमारी मैं शुरू करने से पहले एक छोटी विनती करना चाहूँगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी बड़ी दया के कारण आज हम जीवित हैं और स्वस्थ हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम इस समय आपको आमंत्रित करते हैं। तेरे वचन कहता है जहाँ 2-3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच उपस्थित होता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आज आप अपने सरदूतों के साथ अपनी अगुवाई में हमें आशीषित करेंगे। हाँ मेरे महान पिता परमेश्वर, मैं इस बाइबल स्टडी को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपका वचन फैलता जाए और फैलता जाए। मैं अपने शब्दों को और अपने शरीर के हावभाव को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, इन सब बातों में आपकी महिमा होने पर यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम लोग वचन निकालेंगे। आज की बाइबल स्टडी का जो वचन है और हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 18 से 20। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी और अंजीर का पेड़ सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और कहा, यह अंजीर का पेड़ क्यों कर तुरंत सूख गया। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जिस विषय को हम देखने जा रहे हैं उसका शीर्षक है फल रहित अंजीर का पेड़। मेरे दोस्तों, आप इस घटना को एक दृष्टांत के रूप में देखें। मेरे प्रियो, क्या होता है भोर के समय जब यीशु, हम सब जानते हैं कि यीशु प्रचार के लिए जब अपने घर से निकल गया था वह निरंतर प्रचार कर रहा था। ऐसे ही एक समय भोर के समय वह कहीं जा रहा था तो दूर से उसने एक अंजीर के पेड़ को देखा। वचन कहता है कि वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ करके उसमें कुछ भी नहीं पाया। और यीशु ने तुरंत कहा, तुझ में और कभी फल ना लगे। और वह पेड़ तुरंत मर गया। मेरे दोस्तों, जब मैं इस वचन को पढ़ा तो मैंने पहले कहा ना, कुछ आप वचन अगर आप पढ़ दे तो आप क्वेश्चन कीजिए। तो मैंने प्रभु से क्वेश्चन किया, प्रभु आप क्या प्राकृतिक के दुश्मन हैं? एक सजीव पेड़ को आपने मार दिया। क्या गलती थी? आपको फल नहीं दिया तो आप उसको मार दिए। आप तो बहुत रहम दिल अनुसार आप प्रभु है। तो उसने कहा, मैं
सचमुच में बहुत रहम करने वाला परमेश्वर हूं। उस फल से परमेश्वर ने जो मुझे गुड़ बात बताए, उसके उपरांत मुझे वो बातें जो मैंने क्वेश्चन किया था कि प्रभु क्यों मार दिया, मैंने वो क्वेश्चन नहीं किया उससे। तो चलिए आपको उस गुड़ बात को बताता हूँ। मेरे दोस्तों, यीशु का उदाहरण आप देख लीजिए कि वह एक व्यक्ति के रूप में था। जब उसको भूख लगी तो वह उस फल से पेड़ से उम्मीद किया कि वो मुझे कुछ खाने को दे, परंतु पास में जाता है तो उसमें जो उसकी उम्मीद थी वो टूट जाती है, क्योंकि वो धोखा दे रहा था। उस फल ने उसे धोखा दिया, या यूं कहें विश्वासघात किया, क्योंकि वह दूर से हरा दिख रहा था। तो मैं सोचता हूं अगर वो हरा दिख रहा था तो वो एक जिंदा पेड़ है, मुरझाया रहता, मरा हुआ रहता तो उसे पता चला। दूर से वो कैसा दिख रहा था, बहुत खूबसूरत, तो उससे क्या लगा, क्या जाने इसमें फल हो, परंतु वो फल नहीं दिखाई पड़ता, तो उसे एक धोखा मिलता। और तब वो कहता है, जिस उम्मीद से आपको सृष्टि में रखा गया है, अगर आप उस सृष्टि में उस काम को पूरा नहीं कर रहे हैं तो आपका इस पृथ्वी पर रहना व्यर्थ है, या यूं कहें आपका जगह घेरना व्यर्थ है। हाँ मेरे, हर एक इस सृष्टि में जो रचा गया है उसमें उसको एक काम दिया गया है जो परमेश्वर की महिमा करे। अगर एक फल देने वाला पेड़ फल को छोड़ करके बाकी सब को दे तो उस पेड़ की कोई उपयोगिता नहीं मेरे प्रियो। अगर वो फल देने वाला पेड़ हमको छाया दे, हमको लकड़ी दे या ऑक्सीजन दे, परंतु वो फल ना दे तो कोई लाभ नहीं परमेश्वर के लिए। इसलिए उसने उस पेड़ को कहा, अब से तेरा कोई फल ना लगे, अब से तुझ में धोखा ना पाया जाएगा। तो मेरे प्रियो, वो पेड़ आप हैं। जी हाँ, मैंने पहले कहा, वचन को रिलेट कीजिए, वो पेड़ आप हैं। कैसे? क्या आप अपने इस पृथ्वी में होने के महत्व को, जिस महत्व के लिए आपको परमेश्वर ने रचा, क्या वो सब पूरा कर रहे हैं? अगर नहीं तो सावधान हो जाइए। मत्ती 6:1 क्या कहता है? आपको मैं पहले कहता हूं, सावधान, अगर तुम अपने धर्म के काम दिखाने के लिए करते हो तो उससे तुम्हें स्वर्गीय पिता से कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। हाँ मेरे प्रियो, हमारा आचरण दूर से देखने पर इसी अंजीर के पेड़ के समान दिखता है। कैसे? मैं नियम से प्रार्थना करता हूँ, नियम के अनुसार मैं 10वां हिस्सा देता हूँ, नियम के अनुसार मैं बाइबल के वचनों को, या यूं कहूँ बाइबल का पाठ प्रतिदिन करता हूँ, और एक धर्मी का जो काम होता है वो सब मैं करता हूँ, परंतु अगर मुझ में फल ना आए तो मेरा ये काम सिर्फ दिखावा का है। हाँ मेरे प्रियो, मैं भी उस अंजीर के पेड़ के समान दिखूंगा जिसका जीवन देख कर लगेगा अरे ये तो धार्मिक है, लेकिन परमेश्वर की नजर में हमारी धार्मिकता मैले और चिथड़े के समान है। हाँ मेरे प्रियो, मैं अगर आचरण में
परमेश्वर के वचनों को सिर्फ सुनूं और उस पर कार्य रूप ना दूं या उसके अनुसार कार्य ना करूं तो कुछ भी फल नहीं प्राप्त होगा। तो आप कैसे जानेंगे कि आप फल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हाँ मेरे प्रिय, कैसे जानोगे कि आप फल दे रहे हो कि नहीं? गलाती 5:22, आपको कंठस्थ ये वचन याद होना चाहिए। आत्मा के 9 फल, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, विश्वास। मैं आपको इन 9 फलों के विषय में बता दिया। आप गलाती 5:22 एक एक करके अच्छे से देखिएगा। ये 9 फल ही हमारी पहचान कराते हैं कि आप सचमुच में परमेश्वर के वो पेड़ हो जो फल देते हैं। मेरे प्रियो, अगर मैं चंगाइयां करूं, भविष्यवाणियां करूं, परमेश्वर के सारे कामों को करूं, परंतु वचन जो कहता है 1 कुरिन्थी 13 उसका 1 से 3 निकालें वचन। 1 कुरिन्थी 13 1 से 3। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। तो मेरे प्रियो, वचन स्पष्ट कहता है कि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने पवित्र आत्मा में अभिषेक पाया है वे अवश्य ही स्पिरिचुअल लैंग्वेज को बोलते होंगे, भविष्यवाणियां भी करते होंगे, चंगाइयां भी करते होंगे, और यहाँ तक कि वो परमेश्वर के उस डेडलाइन को जो बताया जाता है, जिसे हम फॉलो करते हैं, बाइबल पढ़ना है, मसीह गीतों को गाना है, जितना तक संभव हो सके, परंतु यदि मैं प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। मेरे प्रियो, क्या होता है जब हम संगति में होते हैं तो मुझे कुछ पता नहीं चलता है। जब मैं विश्वासियों की संगति में होता हूं तो मैं बहुत अच्छा दिखने के लिए प्रयास करता हूं लोगों के सामने। हाँ, मैं अच्छा हूं। संगति में जाता हूं, बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूं, गाना गाता हूं, गवाहियां देता हूं, बड़े बड़े बातों को बोलता हूं, बाइबल के गूढ़ बातों को भी बताता हूं। परंतु जब संगति खत्म हो जाती है और हम अकेले होते हैं, जैसे ही अपने घर पे जाते हैं, अपने पति को देखते हैं, तुम कभी सुधरेगा नहीं, अभी तक सोया हुआ है, तुमको ये काम करने बोले थे, तुम अभी तक ये काम नहीं किया है। अपने बच्चों को देख करके नाराज होते रहेंगे, कुड़कुड़ाहट करते रहेंगे। हम जो अभी परमेश्वर की सभा से आए, बड़े प्रेम से आनंद मना के घर आने के बाद हमारा काम ये 0 दिखाता है। मेरे प्रियो, हम संगति करते हैं, विश्वासियों के साथ बड़ी अच्छी अच्छी गवाहियों को देते हैं, बहुत अच्छी बातों को करते हैं, परंतु घर में हमारा स्वभाव प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि वहां दूसरे विश्वासी तो देख रहे नहीं, जो है मेरा पति है, मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ है, उसको बोल रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आपका जो भी वहां कार्य था, अन्य भाषा में बातें करना, भविष्यवाणी करना, स्पिरिचुअल लैंग्वेज बोलना, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स को गाना, वो घर आकर के आपका 0 हो जाता है, क्योंकि आप में प्रेम नहीं है। क्योंकि वचन बोलता है 1 कुरिन्थी 13
प्रेम धीरजवंत है, कृपा है, अनरीति नहीं चाहता, फूलता नहीं है, दोष नहीं लगाता। मेरे प्रियो, परंतु हम लोग के साथ ऐसे हो जाता। हम जब एक जैसे वाले विश्वासियों के साथ रहते हैं, दूसरे विश्वासियों को देख करके बोलते हैं ये उतना पावरफुल आदमी नहीं है। नहीं करता होगा, लेकिन अपने आप को बेस्ट, वी आर द बेस्ट, मैं सही हूं। उन लोगों को पता नहीं। प्रभु अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपको बहुत अपने पहले ही वीडियो में भी बता चुका हूं। देखिए, संगति में रहकर या फिर लोगों के साथ मिल करके आप अपने आप के आचरण को नहीं बता पाएंगे या फिर नहीं शो कर पाएंगे। कहाँ होगा शो? जब आप अकेले में होंगे। क्योंकि एक भाई का वचन है जो उसने कहा, हम जब अकेले होते तभी पाप करते हैं। ऐसे ही जब हम संगति से हटते हैं या परमेश्वर के भवन से हटते हैं तो हमारे बीच में ऐसा दैनिक कार्य होने लगता। उदाहरण के तौर पर बोला जाता है, अगर आप किसी घर में जाएं और वो घर कितना साफ सुथरा है, हम लोग उसके बाथरूम जा करके देखेंगे, उसके बाथरूम के अनुसार से आकलन कर देंगे ये घर कितना साफ है। अगर किसी व्यक्ति को देख रहे हैं ऊपर मुंह से बहुत सुंदर दिख रहा है, वो उसका पैमाना नहीं है कि वो साफ सुथरा है कि नहीं। उसकी एड़ियां उसके साफ सफाई की पोल खोल दे। अगर उसकी एड़ियां सच में साफ सफाई की है तो उसका पूरा शरीर साफ सफाई रखने वाला वो व्यक्ति होगा। परंतु अगर मुंह से खाली ऊपर रखने वाला, तो वो व्यक्ति बिल्कुल इस अंजीर के पेड़ के समान है जो दूर से धोखा दे रहा। हाँ मेरे प्रियो, हम अपनी लाइफ इस अंजीर के पेड़ का उदाहरण लें। जब हमें फल आना चाहिए, कैसे फल आना चाहिए? यदि कोई आपको माफ नहीं किया या आपने किसी को माफी नहीं दिया, जाइए और बोलिए, भाई मेरे से गलती हुआ, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं अगर सभा में जाऊं और वहां पर पाप अंगीकार करूं तो परमेश्वर बोलता है मेरा जगह में वेदी में उठो और सबसे पहले कहा जाओ उस व्यक्ति से माफ मांग के आओ, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हम लोग प्रभु की प्रार्थना भी बोलते हैं, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। परंतु हमारा जो वास्तविक जीवन है वो उसके उलट होता है। हम क्षमा प्रभु के सामने मुख से बोलते हैं परंतु देते नहीं। यदि कोई मेरा काम बिगाड़ दिया है तो हम उसको प्रेम से नहीं करते। अगर मैंने क्रोध से कुछ बोल भी दिया उस वक्त, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आपने क्रोध से कुछ सुबह बोल दिया परंतु शाम में आपने उस बात के लिए क्षमा मांग ली, तो उसे भूला नहीं कहते। यानी कि आपको जब एहसास हुआ कि आपने गलती की और आप माफी मांग लेते हैं, जिसमें आप अपनी दीनताई को प्रकट करते हैं। परंतु अगर आप जान गए कि आप गलती कर दिया परंतु आपने उससे क्षमा नहीं मांगा, तो आप मेरे प्रियो जितनी भी अन्य भाषा बोले, भविष्यवाणी करे, चंगाई करें, आप अंजीर के पेड़ के समान है। मैं बोल्डली बोल रहा हूं आपको, ऐसा दिखावा का जीवन छोड़ दीजिए, कोई लाभ नहीं होगा। आज जो आप जिसके साथ घूम रहे हैं, जिसके साथ संगति कर रहे विश्वासियों के साथ, वो आपको न्याय के सिंहासन पे नहीं आके बोलेगा ये बहन बहुत प्रार्थना करती थी, अपने भी बोले बहुत प्रार्थना करते थे, चंगाई करते थे, हम सब समय परमेश्वर को देते थे। प्रभु बोल देगा ए मेरा बाईं ओर आजा, मैं तुझे नहीं जानता। उस वक्त बहुत बुरा लगेगा। यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूं कि अपने जीवन का आकलन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने आप को परखो, इससे आप दूसरों पे घमंड नहीं करो, ये आपके लिए अपने कारण हो जाएगा कि हाँ प्रभु, दिन भर से आप अपने कामों को आप देखिए क्या गलाती 5:22 के अनुसार मेरा फल आ रहा है। यदि कोई मुझसे बुरे से पेश आया तो मैंने क्या उसके साथ भी बुराई पेश किया? चलिए, स्वाभाविक है कोई आदमी तुरंत से क्रोध करता, परंतु कुछ समय के उपरांत अगर उसको लगता है कि उसने गलती हो गई और जाके क्षमा मांगता है, तो मैं वैसे लोगों को बहुत पसंद करता हूँ।
जो ये बात को मानता है। चलिए, कभी कभी कोई चीज़ तुरंत से नहीं होती है, परंतु जब भी आपको एहसास, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमें कचोटेगी, ये निरंतर है। क्योंकि आप प्रार्थना में बैठेंगे और आप बोलेंगे हमको क्षमा कीजिए, तो परमेश्वर आपको बोलेगा आपने आज उसको क्षमा नहीं किया, परंतु आपका तब काम पूरा होता अगर आप परमेश्वर का वचन को उस वक्त पूरा नहीं करते। हाँ मेरे प्रियो, वचन एक तो देखते हैं 7:21 मती 7:21 निकाल लीजिए। लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ मेरे प्रिय, जो अपनी इच्छा पर नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वही परमेश्वर के स्वर्ग के राज में प्रवेश करेगा। इस संसार में बुलाए गए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। मेरे प्रियो, ऐसे ही आपका जीवन दूर से हरा भरा दिखता, लोग आपके पास आते हैं या तो मसीह है और लोग आपसे धोखा खाते हैं। खुदा ना खास्ता, परमेश्वर का वचन कहता है वह छोटे छोटे रूप में या किसी दीन के रूप में आपके पास आ गए और आप में फल ना आया, परमेश्वर आपको यही बात बोल देगा, अब से तुझ में फल ना लगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आए और आपको ये कहे इसके पूर्व आप अपनी गलतियों को ही पहचान लें। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको आपकी गलती नहीं परंतु आपके आचरण को अपने ही द्वारा सुधारने की गुजारिश करता हूँ। मेरे दोस्तों, धोखा देने वाला जीवन या धोखा देने वाला उस अंजीर के पेड़ के समान है, परंतु उस पेड़ के समान बनिए जो भजन संहिता 1 में कहा, वह बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और उसके पेड़ और फल कभी नहीं मुरझाते। तो जब परमेश्वर ने हमें एक अच्छा जीवन दिया है और एक अच्छी जगह प्लांट किया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं सदा फल देने वाला पेड़ बनूं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप भी अपने जीवन के अवलोकन को करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को यहीं समाप्त करता हूँ। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे महान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, सारी आदर और महिमा और प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं। इस वचन के द्वारा आप अंधकार में चले लोगों को आशीष दीजिए, वो अपने जीवन को पहचान लेने पाए। हाँ मेरे महान पिता परमेश्वर, हमारा जीवन दैनिक लोगों के समान ना होने पाए, ना उन लोगों के समान हो जो दिखावे में जी रहे हैं, अपने आप को दिखावे के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, परंतु ऐसा जैसा परमेश्वर आपके वचन में चलने वालों के अनुसार। आपका वचन भी कहता है सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वालों के अनुसार भी बनो। हाँ मेरे महान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मेरे दोस्तों जितने तक आप चाहते हैं अपने लोगों और भाइयों तक पहुंचाना, आप पहुंचाइए। मैं प्रेयर में भी आपको सपोर्ट करूंगा, आपके जीवन की गाइडलाइन के संबंध में भी मैं आपकी अगुवाई कर सकता हूं। अगर आपको विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकता हूं तो मेरा नंबर मैं आपको दे रहा हूं। प्रेयर के लिए, गाइडलाइन के लिए आप मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।